विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का पहला प्रश्न। आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दो यानी कि कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं टोटल, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी कुल हैं और विद्यार्थी में लड़का तथा लड़की। तो माना कि लड़की की संख्या x जबकि माना कि लड़का की संख्या y। अब प्रश्न के अनुसार लड़की की संख्या तथा लड़के की संख्या दोनों को मिला के कुल 10 छात्र है। तो इसलिए x यानी कि लड़की की संख्या प्लस y यानी कि लड़का की संख्या और बराबर 10। ये आपका एक समीकरण हो गया। अगला लाइन है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसे ग्राफीय विधि से देखिए आपको हल करना है। लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तब आपका जो अधिक है और जो कम है उसको अगर घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 4। यानी कि लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या बराबर 4। ये इक्वेशन 2 हो गया। चूंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए वहां पे कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या बराबर 4। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करके और लड़का की संख्या तथा लड़की की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को x और वर्टिकल लाइन को y मानेंगे। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा, यदि x के जगह 4 पर कट करेगा, y के जगह 6 पर, यानी कि जहां एक दूसरे को कट करेगा तो उस बिंदु को देखेंगे कि वहां पर x का मान क्या है और y का मान क्या है। एक बात यहां आपको बता दें कि जब भी आपका अब किसी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, आखिर इसका आंसर होगा क्या। वैसे तो इस सवाल को ग्राफ पर आपको बताना है कि ग्राफ खींचकर और उसमें दो लाइन यानी कि देखिए जो 2 समीकरण है, दोनों समीकरण का लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पर कट करेगा वहीं आपका आंसर होगा। लेकिन ये कहाँ कट करेगा आप इसे देखकर भी बता सकते हैं। तो एक चीज़ ये आप समझ लीजिए कि जब भी किसी 2 वेरिएबल का जोड़ दिया हुआ होता है और सेम उसी वेरिएबल का घटाव दिया रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, दोनों का जोड़ है और दोनों का घटाव है। तो यहाँ दोनों समीकरण देखने से यानी कि ये समीकरण 2 देखने से स्पष्ट पता चलता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यानी कि जिसमें माइनस लगा हुआ है, चूंकि ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो जिसमें माइनस लगा हुआ है वह छोटा है और जो प्लस है वो बड़ा है। यानी कि x का मान यहाँ पर बड़ा है, y का मान छोटा है। वैसे भी प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से अधिक है और लड़कियों की संख्या माने है x। तो निश्चित रूप से x इज ग्रेटर देन y। तो x और y का वैल्यू क्या होगा? तो जब 2 वेरिएबल का जोड़ और उसी का अंतर दिया रहता है तो दोनों के जोड़ कर अगर 2 से भाग देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ा वाला हिस्सा आएगा और दोनों के घटा कर अगर 2 से भाग दीजिएगा तो छोटा वाला हिस्सा आएगा। यहाँ बड़ा वाला हिस्सा कहने का मतलब है कि लड़कियों की संख्या, छोटा वाला हिस्सा कहने का मतलब है कि लड़कों की संख्या। तो 10 और 4, तो दोनों के जोड़ने से क्या मिलेगा आपको? 14 और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। यानी कि 7 लड़कियों की संख्या है और 10 में से अगर लड़कों की संख्या की बात करें तो यहाँ चूंकि टोटल 10 है, 7 लड़की हो गया तो 3
लड़का, लेकिन 10 में से 4 गया 6 और 6 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3। तो 7 और 3 यानी कि लड़की की संख्या 7 जबकि लड़का की संख्या 3। तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे वो इस विधि को जरूर अपनाएंगे। चलिए अब इसी सवाल को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है x + y = 10, x - y = 4, यानी कि 2 समीकरण, और दोनों का ग्राफ खींचने के लिए आपको बता दिए हैं कि कम से कम 2 बिंदु एक समीकरण का आवश्यक है। तो पहला जो समीकरण है x + y = 10, तो अपने मन से कोई 2 वैल्यू लेते हैं। तो चलिए दोनों चूंकि बराबर है तो एक ले लेते हैं, x का मान 5, y का मान भी 5। अगर यहाँ x के मान 6 लेंगे तो y के मान 4 होगा। अपने मन से जो वैल्यू आपको मन करे वह ले लीजिए। यहाँ पर एक का मान 7 और दूसरे का मान क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों के जोड़ के तो 10 आना चाहिए। उसी तरह से आपका ये x - y बराबर आपको 4 लेना है, तो इसमें भी आप कोई भी मान ले लें। एक अगर लेते हैं 5 तो y का मान क्या होगा 1, क्योंकि 5 में से 1 गया 4। दूसरे का लेते हैं अगर x का मान 6, तो 6 में से क्या घटाएंगे कि 4 आएगा तो 2। तो ये दोनों समीकरण का 2 बिंदु तो निकल गया। अब इसे देखिए मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो x और y पर आप 10 यानी कि 10 आप घर बना ले, जो एक घर एक का डिनोट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका x। और ये जो वर्टिकल लाइन यानी कि y, ये जो बताएगा लड़कों की संख्या, x जो बताएगा लड़कियों की संख्या। और इधर भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे, यानी कि x का मान 5 और y का मान 5, तो ये 5 के सामने और इधर भी 5 के सामने, ये जहां पर कट कर दिया वो एक बिंदु मिल गया। आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे स्पष्ट आपको नजर आएगा। दूसरा x का मान 7, y के मान 3, तो ये x का मान 7 यानी कि 7 के ऊपर, लेकिन y के मान 3 तो ये 3 के सामने। और ये जो दोनों बिंदु मिल गया यानी कि ये 5 5 है और ये 7 3 है, इसे आप मिला देंगे स्ट्रेट लाइन स्केल के माध्यम से। ये पहले समीकरण का ये लाइन हो गया। दूसरे समीकरण x - y = 4 का 5 1 चाहिए, तो x का मान 5 लेकिन y का मान 1, तो आपका यहीं पे ये एक बिंदु हो गया। और दूसरा है x के मान 6 और y के मान 2, तो देखिए x का मान 6 यहाँ पर और 2 के सामने, तो यहाँ आ गया। अब ये दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो ये आप ग्राफ पेपर पर मिलाइएगा तो देखेंगे कि 7 और 3 पर ये भी एक दूसरे को कट कर देगा, यानी कि जो दोनों लाइन है ये इस बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा चूंकि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो गया है बोर्ड पर, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर इसे देखेंगे तो एक्यूरेट ठीक 7 के सामने और y अक्ष के ठीक 3 के सामने वो एक दूसरे को काट देता है। तो ये आपका यहाँ से जो कटिंग पॉइंट है वो आया 7 और 3। तो जो पहले वाला मान है वो हॉरिजॉन्टल के बताएगा और जो बाद वाला मान है वो आपका वर्टिकल का बताएगा। कहने का मतलब है कि 7 आपका x की संख्या बताया, y आपका 3 जो है आपका y की संख्या बताया। तो x क्या था लड़कियों की संख्या, y क्या था लड़कों की संख्या। तो इस तरह से लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। आप यहाँ भी डायरेक्ट बता दिए थे कि 10 4 14 जोड़िएगा 2 से भाग दीजिएगा तो 7 आपका जो बड़ा वाला है यानी कि x का मान यानी कि लड़कियों के मान, और दोनों के घाटा के भाग दीजिएगा 2 से, 10 में से 4 गया 6/2 3, तो वो उस तरह से लड़का के मान निकल गया। तो आपको तो ग्राफ विधि से यहाँ पर बनाना है। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है
एक्सरसाइज 3.2 का पहला का दूसरा प्रश्न, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का आपको मूल्य बताना है, वो भी ग्राफीय विधि से। इसमें आपको प्रत्येक सवाल को ग्राफ विधि से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर्चा किया गया है दो वस्तु का, एक है पेंसिल और दूसरा है कलम। तो फिर वही कहानी इसमें करिए कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, जबकि दूसरा आपका कलम है, एक कलम का मूल्य y रुपये। ये एज्यूम कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, 7 कलम खरीद रहे हैं, तो एक पेंसिल का दाम है x रुपये, तो 5 पेंसिल का दाम 5x, जबकि 7 कलम खरीद रहे हैं और एक कलम का मूल्य है y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपये, और दोनों को मिला के खर्च किए 50 रुपये। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो एक पेंसिल का दाम x रुपये, तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपये, जबकि एक कलम का दाम y रुपये, तो 5 कलम का दाम 5y रुपये, और ये दोनों मिला के आपको कुल खर्चा करना पड़ रहा है ₹46। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हम दोनों समीकरण से दो बिंदु पता करेंगे, और दो बिंदु पता करने के बाद फिर से ग्राफ बनाएंगे और दोनों समीकरण का एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि दोनों समीकरण एक दूसरे को कहां काट रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में x लेंगे, वर्टिकल में y लेंगे, तो जहां काटेगा तो वहां जो x का वैल्यू आएगा वही आपका एक पेंसिल का मूल्य होगा, और जो वैल्यू y का आएगा वही एक कलम का मूल्य होगा। तो अब चलिए हम इसे मिटाते हैं और ग्राफ बनाते हैं, और दोनों ये जो समीकरण है इसका दो बिंदु पता करते हैं। हम जो बिंदु लिखेंगे, आप कुछ अलग बिंदु भी लिखकर ट्राई करेंगे। आपका जो मेरा कटिंग पॉइंट होगा दोनों लाइन का, आपका भी अलग अलग बिंदु लेने के बावजूद भी वही सेम कटिंग होगा। तो चलिए अब देखिए, अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 5x + 7y = 50, और इसका जो दो बिंदु पता किए हैं 3, 5, 10, 0। अब चेक कर सकते हैं, x के मान 3 रखेंगे तो 3 × 5 = 15, और 50 में से 15 जाएगा तो आपका हो जाएगा 35, और 35 को फिर 7 से भाग देंगे तो 5, y के मान 5। x के मान अगर 10 रखेंगे तो 10 × 5 = 50, और 50 में से 50 जाएगा तो 0, और 0/7 फिर आपका 0, y के मान 0। उसी तरह से समीकरण 2 में भी आप x के जगह 8 रखेंगे तो y के मान -2, x के जगह -2 रखेंगे तो y के मान 12 आएगा। आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अब यही दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपका और मेरा, यानी कि अगर आप अलग अलग बिंदु लेते हैं तो भी, और मेरा ये बिंदु, ये दोनों एक ही जगह कट करेगा, तो वही जिस जगह पर कट करेगा वही आपका आंसर है, तो उसी को पता करना है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ पर दोनों, यानी कि दोनों समीकरण का दोनों बिंदु लोकेट करते हैं। पहला है x का मान 3, y के मान 5। तो देखिए 1, 2, 3 और y 5 के सामने गए तो यहाँ एक बिंदु मिला। दूसरा x के मान 10, y के मान 0, तो यहाँ पर x के मान 10 है और y के मान 0, तो ये यहाँ पर 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये है x के मान 10 और y के मान 0। तो इन दोनों बिंदु को आप स्केल के माध्यम से ग्राफ पेपर पर मिला देंगे। अब दूसरे समीकरण का दोनों बिंदु का मिलान करते हैं। x के मान 8 और y के मान -2, तो ये यहाँ पर 8 और y के मान -2 यानी कि नीचे, तो ये इसके सामने और इसके सामने ये बिंदु मिला। और दूसरा है x के मान -2, तो देखिए लेफ्ट साइड चलेंगे तो 1
और 2 यानी कि इधर -2 और y का मान +12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ 12, तो इसके सामने ये जो बिंदु आया वो है -2 और 12। तो इसको और इसको मिलाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर पर इस बिंदु को कट कर देगा, यानी कि आपका जो आया x के मान 1 2 3 और y का मान 1 2 3 4 5, यहाँ पर कट किया 3 और 5 पर। आप चेक भी कर सकते हैं 3 और 5, तो ये जो 3 और 5 पर कट किया वही अब आपका आंसर हो गया। कहने का यहाँ मतलब हो गया कि x का मान यहाँ क्या बतलाया 3, जबकि y का मान क्या बतलाया 5। तो याद करें x किसका वैल्यू था, कलम का और पेंसिल का, तो जो x का मान माने थे वो आपका 3 आया और जो y माने थे जिसका मूल्य उसका 5 आया। तो यहाँ से ये आपका प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्लियर हो गया। आगे की कोई भी वीडियो के लिए NCERT क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 10 सर्च करेंगे और वहाँ पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। थैंक यू।